से ज्यादा पैदा करी तो महाराज दक्ष ने करी। सब देवता नौतले लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती तो नहीं मानी कि महाराज ऐसा भूलो ऊपर से कहते तो सब बहनें आई हुई तो चलो मैं डोले आऊंगी आज। लेकिन जिस समय सती गई हैं महाराज दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। जब शिवजी को स्थान नहीं मिला था यज्ञ में तो लड़की अपने बाप के सामने खड़ी, भैया का पिताजी मेरे पति भोलेनाथ का स्थान तुम्हारी यज्ञ में कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? तो देखो दक्ष जी ने ही सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो पूरी जेऊ खा जा गई। लेकिन नहीं, भरे समाज में कह दिया और कहा क्या, ललीचों बिना बुलाई आई, ललीचों बिना बुलाई आई, धिया क्यों बिना बुलाई आई, ललीचों बिना बुलाई आई, ललीचों बिना बुलाई आई, धिया क्यों बिना बुलाई आई। अरे सब देवन को भेजो, मिनों को भेजो, तेरा पिया छिकवाई, ललीचों बिना बुलाई आई, सब देवन को पिया छिकवाई, तो भेजो, तेरा पिया दो छिकवाई, ललीचों बिना बुलाए आई। पिताजी ऐसा क्यों किया? तो सुन, अरे देवन को दरबार जुड़ाओ, दरबार जुड़ाओ, कोई सवाई नार नवाई, ललीचों बिना बुलाई आई, ललीचों समस्त देवताओं का दरबार लगा था। और जिस समय उस समाज में मैंने पदार्पण किया तो जितने देवता बैठे थे सबने मुझे प्रणाम किया, लेकिन तेरे पति या शिवजी ने मुझे प्रणाम किया। तो उसी समय मैंने श्राप लगा दिया था कि आज के बाद शिवजी को कोई न्योता नहीं दे, कोई नहीं बुलाएगा। तो सती ने कही, पिताजी तुमने तो श्राप दो उन्हें और अब मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। क्या बोलिए? कोई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, भंग है जाई, ललीचों बिना बुलाई आई, अंग भंग होगा और यज्ञ तुम्हारा विध्वंस होगा, यज्ञ विध्वंस होगा। श्रोता बंधु, जब श्राप लगाया है सती ने, और श्राप लगाने के बाद और कर्म कौन सा किया है? अरे योग की अग्नि चलिया भीतरती, जली भीतरती, तीनों बदन जराई, ललीचों बिना अपने पिता को श्राप लगा दिया और अपने बदन में आग लगा दी। योग की अग्नि से शरीर जल के राख हो गया। वो जली हुई काया धरती पर पड़ी।
ध्यान रखना, पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, सती ने बदन में आग लगा ली। ये धर्म होना चाहिए। और आज तो यज्ञपति महाराज जी बिल्कुल उल्टो है। वो है नेक अगर का उतरे थे मायके ते बिगड़ा तो गरी है, और पति को आनो जानो बंद है, और इतने भतीजे को आ जाए ब्याह तो मालूम का कहती तो सुनना रे त्याई बोन चालन आए त्याई ना बन नहीं तो रिंद कोई बात ना, मैं काउए लेवाए के चली जाऊँ। ये नहीं सोचा कि जब इनका सम्मान नहीं है तो फिर मेरा ही सम्मान क्या होगा। श्रोता बंधुओं, जब वे दोनों गण लौट के पहुंचे हैं और भोलेनाथ ने पूछी, कहो सती कहाँ है? महाराज सती मैया तो जल गई, तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, सती जल गई। कछु कही गई है? हाँ महाराज, एक बात तो हमने सुनी कि राजा दक्ष को श्राप दिया है कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। सोई भोलेनाथ रोए गए। अरे सती, मैंने कितनी मने करी तुमते कि मत जाओ, बिना बुलाए मन जाओ, पर तुम नहीं माने। ध्यान रखना, सती के गम में भोलेनाथ जो माया से बिल्कुल अलग थे वो भी रो गए जोड़ीदार के गम में। और यही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब लड़का लड़की दोनों बरना बरनी बनते हैं, जिन जिन के ब्याह भय सब याद है, याद लगा रहे हैं हम, ध्यान करो। दोनों तरफ के पंडित लड़का पे और लड़की पे अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं कि अग्नि को साक्षी मान के कसम खाओ कि आज के बाद सुख में दुख में बराबर के साथ जियो। बोले यही पंडित कहलवाते हैं। लेकिन किस्म तो खाई गई माँ, बाद में निभाई है। फिर अब निभे तो जाए यज्ञपति महाराज हम बना हुआ एक और कि काउतरे ने एक लड़का की बहुए आ जाए बुखार, और लड़का ने एक गिलास पानी भर के बहुए पे आधा गोली खवा दी भीतर। डोकरी पूरे मोहल्ला में डोलियां हमारी तो अम्मा बनाए ली है। और लड़का के अगर सिर में दर्द हुआ, उन्हें बहू ने दवाई लगा दी, और डोकरी देख लो तो चक्कर काट रही है, महीना हम को जाई की तो बहू। ये क्या है? अज्ञानता है, अशिक्षा है। पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं दोनों, एक पहिया के बिना गाड़ी हिल जाती है। तो आज भोलेनाथ इस बात को विचार करते हैं कि सती ये कह गई है कि यज्ञ विध्वंस होगा, तो उस समय आसन पर बैठे हैं और करते क्या कर्म थे? क्रोध में अरे जब बैठी कहे त्रिपुरारी, एक वीरभद्र नाम का गण पैदा किया। वीरभद्र, और भोलेनाथ ने आदेश कर दिया कि जाओ यज्ञ विध्वंस कर देना और दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा देना। वीरभद्र गया महान क्रोध में। श्रोता बंधु, यज्ञ विध्वंस किया, हवन कुंड में पानी कर दिया, नारियल गोला चौकी जहां के तहां उठा उठा के सब फेंक दे, कुछ नहीं छोड़ा। महाराज दक्ष ऊंचे आसन पर बैठे थे तो
खींच के तलवार मारी, दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा दिया। महाराज दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हुआ तो सब सलाह कर रहे हैं, देवता भैया जी का यज्ञ तो अधूरी रहेगी, और यज्ञ कभी शुरू हो जाए तो अधूरा नहीं रहना चाहिए। बाधाएं तो हमेशा आती हैं, यज्ञ में बाधाएं हमेशा आई हैं सत्युग से लेकर कलयुग तक, लेकिन पूर्ण होना चाहिए। अब सब देवता करेंगे तो पूरा तो तभी तो हो, तब जब दक्ष सामग्री चढ़ा में। ध्यान रखना, परीक्षित जी और यज्ञपति महाराज जी जब ये पूर्ण आहुति पे, जब तक यज्ञ में गोला नहीं चढ़ाते तब तक पूर्ण आहुति लगती नहीं है। तो अब आहुति को लगावे दक्ष गए दो ठोर, तो सब देवता पहुंचे भोलेनाथ के सामने के प्रभु कैसे यूं करो, नेक जा यज्ञ पूरी करवाओ, महाराज दक्ष को जिंदो करवाओ। भोलेनाथ ने कि आएगा सब, अब तो सब सलाह करके आयो। बाबू ने कहा उन्हें सोच ली कि लाओ इन्हों की ससुराल है, इन्हों लें चलो हैं, तादन तो छकवाए, तादन बड़े खुश भये। सोता बंधु यज्ञपति महाराज जी ठीक। उस समय जब भोलेनाथ गए हैं, विचार किया मन में और समस्त देवताओं से कहा कि दक्ष को जिंदा चाहते हो, हमारा जिंदा चाहता है, तो फिर एक काम करना होगा। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड सब देवता बकरा लाए। ध्यान रखना परीक्षित जी, बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि सोई तो राजा दक्ष में ये घमंड बैठा हुआ था कि जब दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, मैं बैठी हुई थी और बोई मैं होते बकरा में, मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने मैं को मैं से मिला दिया, दक्ष के धड़ पे बकरा की गर्दन काट कर रख दी। और जब संतों के और देवताओं के योग से महाराज दक्ष जिंदा भये तो खड़े तो है गए, अब कंधा तो नीचे को तो शरीर हो बेयो, ऊपर मुंह है वो बकरा को। सो कुछ कई वो चाहते वो बात नहीं निकली, और निकली तो कहाँ निकली? अरे बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम लहरी। आपने देखा है जब कांवर आती है भर के, कांवर भर के आती है शिव तेरस पे, तो वे कांवरिया बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। तो जो सबसे पहले बम बोली किसने थी? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने। दक्ष से पहले काउ नहीं लगी। वो बोली क्यों थी कि वो मोह बकरा को है वो जो बम्बई बम लिख रही और कुछ भाई। ध्यान रखना, यज्ञ पूरा हुआ। अब भोलेनाथ चले हैं जहां हवन कुंड के पास सती का जला हुआ बदन पड़ा था। ये सती का प्रसंग जो मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं, ये नेट पे पड़ी हुई है, कथा से पुराण से ली गई है। बच्चों ने देखा भी होगा मोबाइल पे, बिल्कुल मोबाइल पे आई है ज्यों की तुम। तो जिस समय वो जली हुई काया धरती पर पड़ी थी, तो आज भोलेनाथ घोंटू टेक के बैठ गए धरती पर। श्रोता बंधु, और दोनों हाथों से जब सती के बदन को उठाया, रोए गए। कितनी मने करी तुमने पर तुम नहीं मानी। आज भोलेनाथ लेकर के चल दिए, न तो रुके, न बैठे, न पानी पिए, न भोजन खाए।
जटाएं पृथ्वी पर खिंचर रही थी कि वह जली हुई काया को देखते हुए शिव जी भाग रहे थे दिन और रात। इतना गम बैठा था घरवाली के चक्कर में। ध्यान रखना, देवताओं की जो हालत रही है तो परमात्मा कभी किसी की गृहस्थी को न बिगाड़े, ये भगवान से दुआ करते हैं। और तुम्हें मालूम है मुसलमानों में एक शब्द बोला जाता है कि तेरा खाना खराब हो, कहते हैं जाका खाना खराब हो जाए। क्या है वो खाना खराब का मतलब? वो ये कहते हैं तेरी घरवाली मत जाए। तो घरवाली ना है तो खाना खराब हुई है। उन्हें अजमा के देख लियो। यज्ञपति महाराज जी